Hello students, welcome to Cerebral Learning Institute. Myself डॉक्टर शहजाद आलम। तो कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने लगाए। अगर जिसका वो मिस हो गया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसको देख सकते हो। तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जैसा कि हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, वेलोसिटी तक पढ़ा था, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि रेट ऑफ चेंज। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी भी चीज़ का रेट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो जैसे अभी हम लोग यहाँ करेंगे, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या जिसको क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी कि एक्सीलरेशन, जैसा कि गाड़ियों में क्या होता है, लगा हुआ होता है एक्सीलरेटर, जो क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का दोनों काम होता है, गाड़ी की स्पीड को, ये स्पीड को बढ़ाता भी है और क्या करता है, घटा भी देता है, ठीक है। डाउन करते हैं तो क्या होता है, हमारी गाड़ी घट जाती है। देखो, if the velocity of an object changes from initial value u to the final value v, ये v और इन अलग है, ठीक है, इन टाइम t, यानी कि कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और वो चल रही है, और चलते चलते क्या हुआ, हम जब कुछ टाइम t बाद देखते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, v, यानी क्या हुआ, स्पीड में चेंज आया है, ठीक है, और टाइम t में। तो ये क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टाइम t, ठीक है। टाइम क्या होता है, इन दोनों स्पीड की स्पीड चेंज होने में जो टाइम लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम t, यहाँ लगा लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा ये क्या है, एसआई यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या और सब क्या है, अदर यूनिट्स है जो कि काम नहीं आनी, यही काम आनी है, ठीक है। अगर देखो मोशन के पास एक्सेलरेशन है, अगर मान लिया u से क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ गई है, तो यानी इसको कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन मिला है, तभी तो इसकी स्पीड बढ़ी है। या मान लिया कि स्पीड घट जाती तब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन मिला है, ठीक है। तो अगर मोशन के पास एक्सेलरेशन हो गया तो वो मोशन क्या कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इससे पीछे हम लोग क्या पढ़ गए हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग पढ़ के आए थे कि वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के पास भी क्या होता है, डायरेक्शन। अभी तक हम लोग डायरेक्शन वाली तीन चीज पढ़े हैं, एक डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, वेलोसिटी, और ये तीसरा हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। और जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती वो क्या क्या था, हमारा डिस्टेंस था और क्या था, स्पीड था। अब भाई, अब इसकी डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, हम इसकी दो डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। मान लिया अगर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव कब होगा, दो डायरेक्शन लेते हैं, एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, अगर एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है v स्पीड से और इसी डायरेक्शन में क्या लग जाए, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पास ये क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा। तो इस टाइप का एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इट इंक्रीजेज वेलोसिटी,
वेलोसिटी को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। और नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव भाई अपोजिट में लग जाएगा। मान लिया बॉडी कहाँ है, v स्पीड से इधर जा रही है और एक्सेलरेशन क्या हो, जस्ट अपोजिट लग जाए, तो यहाँ पास क्या होगा, इट डिक्रीजेज वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो जैसा कि हमने वेलोसिटी में पढ़ा था, ठीक है, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती थी कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस वो जो कवर करेगा वही क्या होगा, सॉरी सेम डिस्टेंस। मान लिया कि हमने कैसे पढ़े थे, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर मान लिया, इतना है। वो क्या है, हर एक सेकेंड में कितना, सेम डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल, टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता था, वो हमारा क्या हुआ करता था, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या होगा भाई, देखो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लिया कि कोई बॉडी क्या है, इधर मूव कर रही है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 सेकंड ये मान लिया, 1 सेकंड ये मान लिया, 1 सेकंड, यानी पहले सेकंड में हम इसकी स्पीड देखते हैं कितनी है, मान लिया 2 मीटर पर सेकंड की है। फिर अगले सेकंड में हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पास पहुंच, अगला सेकंड जब स्टार्ट करता है तब इसकी स्पीड हम लोग क्या मान लिए, 5 हो गई। ठीक है, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन लग रहा है ना, तो स्पीड में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही। ऐसा नहीं कि सेम स्पीड, यहाँ सेम स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि इक्वल डिस्टेंस अपॉन में इक्वल इंटरवल टाइम, ये नहीं लगाना। ठीक है, फिर अगले वाला जब अगले 1 सेकेंड में गया तो अब कितनी बढ़ा देगा, 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसा हम ये देखते हैं कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में इसकी स्पीड कितना इंक्रीज कर जा रही है, 3। यहां से भी कितना इंक्रीज कर गई, 3। इसी तरह और आगे भी क्या करता जाएगा, हर 1 सेकंड में 3 की स्पीड वो इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा, वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। मान लिया शुरू में बना लेते हैं ऐसे ही, मान लिया कि पहले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी, 2, अगले में कहो 6 हो जाए, फिर अगले में कहो 8 हो जाए। तो कोई ट्रेंड नहीं है भाई, यहाँ पास देखो तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। यानी 1 सेकंड में 4 की स्पीड बढ़ाई, फिर अगले सेकंड में वो कितना, 2 की बढ़ा रहा है, तो अलग अलग बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल हम लोग जैसे कि ट्रैफिक में देख सकते हैं, हमारा जैसे क्या हो गया, ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक में क्या होता है, किसी टाइम हम एक्सेलरेशन ज्यादा करते हैं और किसी टाइम कम करते हैं। भाई देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, इसको करना है। ठीक है, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 सेकेंड। यानी कि एक कोई बस है, ठीक है, उसकी शुरुआत में जो स्पीड थी वो कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। वो यहां से चलती है कितना, 5 सेकंड चलती है, और जब यहां पास बस पहुंचती है तो जो बस की स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी 80 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, इनिशियल स्पीड, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसकी फाइनल स्पीड है, जिसको हम लोग क्या वी से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन आप लोग सीधा सीधा पढ़ के आओ, क्या, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन में टाइम टी। फाइनल स्पीड हमारी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पास भाई देखो टाइम क्या दिया हुआ है हमारा, 5 सेकेंड।
t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो क्या हम इसको सेकेंड में रखेंगे? हाँ, या तो अगर सेकेंड में रखना है तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बना लो। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये डिपेंड करता है कि दोनों सही तरीका है। अगर मान लिया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। चलो हम लोग मान लिया कि हम लोग अब सेकंड को आवर में चेंज कर लो, ठीक है। तो जैसे अब आवर में 5 सेकंड में कितने घंटे होंगे? जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं 3600 सेकंड में कितना होता है 1 आवर, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 1 आवर बाई 3600 सेकंड। तो 5 सेकंड में कितना आवर हो जाएगा? तो 5 सेकंड में हो जाता है। यूनिटरी मेथड आप लोग पढ़ के आए होंगे 3600 सेकंड, अब सेकंड लिख लो, इनटू क्या लिखेंगे 5 सेकंड। सेकंड से सेकंड गया, 5 से इसको जब हम काटते हैं तो ये हमारा आ जाता है 720, यानी 5 सेकंड में कितने घंटे होते हैं 1/720। तो यहाँ पास हम क्या पुट करेंगे 1/720। तो यहाँ ऊपर देखो 60 में से 80 जाएगा, आवर लिख लो इसको, ठीक है। 60 में से 80 जाएगा तो आएगा क्या माइनस का 20 अपॉन में 1/720 आर। ये और 720 ऊपर जाएगा तो माइनस का 20 इंटू 720 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। या तो अगर आपको टाइम सेकंड में रखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ की यूनिट को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों तरीका है। आपको पहले ही पिछले लेक्चर में बताया गया कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। ये हमारा क्या है रेलवे स्टेशन है। यहाँ पास क्या है एक ट्रेन खड़ी है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन लग रहा है इस पे, ठीक है। और जब यहाँ t इज इक्वल टू 10 मिनट पे हम जब देखते हैं इसको, यानी 10 मिनट जब हो जाता है तब इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। देखो एक चीज कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेलवे स्टेशन कहाँ है रेस्ट पर है ना भाई। तो जब कोई चीज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होगा तो एकदम सीधा सीधा ये निश्चित कर लो तुम्हारा कि u हमारा क्या होगा यहाँ पास 0। एक्सेलरेशन बताना है तो क्या होगा ये हमारा क्या हो जाएगा v, तो 40 माइनस का 0 अपॉन में t। अब यहाँ पास देखो ये क्या है किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट। तो एक काम करते हैं 10 मिनट को हम लोग क्या करते हैं आवर में चेंज कर लो। अगर आपको तुरंत याद हो तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे आप लिख सकते हो 60 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट में कितने होते हैं 1 आवर। तो 1 मिनट में 1/60, तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा 1/60 इंटू 10, यानी 10 मिनट में कितना होता है 1/6 आवर। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे आप 1/6, तो ये हमारा आ जाएगा 240 किलोमीटर बाई आवर का स्क्वायर। या तो सेकंड में करना हो तो इसको किलोमीटर पर सेकंड करो और ये 10 मिनट को क्या करना है सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। समझ में आया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ा चीजों को इजी बनाने के लिए, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, चीजों को शॉर्ट करने के लिए क्या हुआ ग्राफ की जरूरत पड़ी, ठीक है। मतलब क्या है ग्राफ में क्या है थोड़े से ही शॉर्ट में ही हम क्या है समझ जाते हैं चीजें। अगर हम लोग उसी चीज को लिखते हैं तो पूरा लिख के लंबा लिखना पड़ता है। ग्राफ में क्या होता है हम उतना ही देख के समझ जाएंगे, ग्राफ देख के हम लोग समझ जाते हैं। ग्राफ तो आप लोगों ने बहुत पहले भी ग्राफ सॉल्व किया होगा।
देखो हमारा जो सबसे पहला ग्राफ है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है पहला, और डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है वो क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। चेंज इन पोजीशन यानी कि यहाँ था और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पहुंच गया टाइम टी में, तो क्या बताता है ये स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बताता है हमको, ठीक है। इसमें वाई एक्सिस पर क्या होता है, वाई एक्सिस पर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यहाँ पास आपको बुक में दिया हुआ है डिस्टेंस, किलोमीटर या जो भी दिया हुआ है, आप जो भी यूनिट हो, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस पे क्या, जैसे नाम देख लो, पहली बात ग्राफ सीधे समझ लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा हुआ मतलब क्या, वाई क्या डिस्टेंस और एक्स पे क्या होगा टाइम, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है टाइम, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ये क्या होता है भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको क्या बोला जाता है, स्लोप, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो इसका स्लोप होता है ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, इसकी वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन अगर लेते हो आप तो क्या ये वेलोसिटी हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे क्या मान के चलो, स्पीड, ठीक है। जैसा कि इस ग्राफ में बताया गया है, अब स्पीड देखो हम या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जैसा कि इस ग्राफ में बताया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है कहाँ, ओ से बी पॉइंट तक मूव करता है, ठीक है। उसको लिख लेना आप लोग, ओ से कहाँ तक गया, बी तक है, ठीक है। तो हमने किसी एक इंस्टेंट पर हमने मान लिया एक पॉइंट, यहाँ पास क्या मान लिया, ए मान लिया है, और यहाँ बी, इस पॉइंट पर मतलब ये ए कोई मतलब कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट नहीं है, कोई एक जनरल पॉइंट मान लिया है, ठीक है। वहां से हमने एक क्या हुआ, लाइन खींचा, हमने यहाँ से कंसीडर किया इस ग्राफ को, और कहाँ तक किया, इस पॉइंट तक, ठीक है। यानी कि ए जब ए इस पॉइंट पर हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर होता है तो टाइम t1 में मतलब यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं टाइम t1 बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, यहाँ पास हमारा क्या है टाइम t1 है, और यहाँ पास क्या है इस वाले में क्या हो जाएगा टाइम t2 है, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बनाता है। यानी कि जब ए ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ए डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, ये क्या बताता है हमारा डिस्टेंस, तब हमारा क्या होता है टाइम t1 होता है। जब बी डिस्टेंस पर होता है या इस पोजीशन पर होता है तब हमारा क्या होता है टाइम t2। तो हम लोग क्या पढ़ के आए भाई, या देखो यहाँ पास दो तरीका है स्पीड निकालने का। पहला तरीका ये हम लोग जानेंगे पहले कि स्लोप, स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इस चीज को याद रख लो आप लोग, ठीक है। जो ये स्लोप है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। एक तरीका ये है। तो tan थीटा यानी कि जो स्लोप है वो किसके बराबर, वेलोसिटी, यानी tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पास, परपेंडिकुलर क्या है BC, अपॉन में बेस क्या है AC। तो देखो भाई BC क्या होगा, BC में एक क्या S2 माइनस S1, इन दोनों ये दोनों पोजीशन ले रहा है ना, एक S2 ले रहा है S1, तो इनका जो डिफरेंस आएगा S2 माइनस S1 अपॉन में बेस क्या आएगा T2 माइनस T1। एक तरीका तो ये हो गया हमारा, ठीक है। या तो हम लोग यही तरीके से आया ये, या तो हम लोग एक पढ़ के आए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पास तब भी हमारा क्या आएगा आंसर S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस का T1। तो आप लोग इसको याद रखो, ठीक है।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है हमारा वेलोसिटी, और स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि क्या होता है BC अपॉन में AC। BC क्या है हमारा S2 माइनस S1 अपॉन में AC क्या है हमारा T2 माइनस T1। जैसा कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। अभी तक जो ये ग्राफ था ये क्या था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप होता है, यूनिफॉर्म मोशन स्लोप कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर मतलब क्या, ऐसा सीधा। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए तो क्या भाग ऐसे या ऐसे भागने लगेगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो जैसा कि तुम्हारी बुक में क्या हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा, मतलब यही कि हर सेम टाइम इंटरवल पे वो क्या करेगा, अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। देखो जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया है, पहले जब टाइम क्या था, 0 था, यहाँ पास देखो जब t क्या था हमारा 0 था, तब हमारा जो डिस्टेंस है s क्या था 0। अब आगे देखो जब हमारा t कितना है 2 है, तब हमारा s कितना है, ये देखो कहाँ मिल रहा है 1 पे मिल रहा है ना, तब हमारा s क्या है 1। जब देखो टाइम कितना कर दिया है, t इज इक्वल टू 4, जब टाइम कितना है 4 है, तब ये जो है कितना आता था, s कितना है हमारा 4। अब आगे देखो टाइम कितना कर दिया 6, तब ये s जो है हमारा कितना आता है 9। टाइम जब 6 सेकंड कर दिया है और s हमारा क्या आता है 9, ठीक है। इसी टेबल में तुम्हारा ये बना हुआ है, एक अलग टेबल भी दी हुई है तुम लोग को। और जब टाइम कितना कर दे रहा है 8, तब हमारा जो डिस्टेंस आता है कितना है 16। तो ये क्या है भाई, अलग अलग हर सेम टाइम इंटरवल पे क्या अलग अलग स्पीड बढ़ी ना। देखो यहाँ पास कितना है 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, यहाँ पास भी 2 सेकंड का, यहाँ पास भी क्या है 2 सेकंड का, यहाँ पास भी क्या है 2 सेकंड का। और स्पीड देखो क्या है, 0 से 1 हुई, 1 से कितना हुई 4, यानी यहाँ 1 का चेंज आया, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का चेंज आया, यहाँ कितना 7 का चेंज, अलग अलग चेंज आ रहा है भाई। अगर मान लिया सेम चेंज आता हर 2 सेकंड के, उस पर क्या है सेम चेंज आता है। जैसा कि पीछे वाले ग्राफ में अगर आप देखो अच्छे से समझो तो आपको एकदम चेंज जो आ रहा है एकदम सही दिखेगा। आप इसको एकदम अच्छे से देखना तो चेंज क्या होगा, सेम आएगा। मतलब अगर हर 1 सेकंड में 5 का चेंज आ रहा है तो हर एक अगले भी 1 सेकंड में कितना 5 का ही चेंज आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम्हारा टेबल दिया हुआ है, जब 0 हुआ करता था टाइम तो डिस्टेंस भी 0, क्योंकि अभी क्या है शुरुआत में सब क्या है ओरिजिन पर है 0। ये क्या होता है हमारा ओरिजिन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ओरिजिन पे सब कुछ क्या होता है 0, ठीक है। जब 2 होता है तो डिस्टेंस 1 होती है। जैसा कि हमने अभी टेबल समझो यहाँ पास हमने सॉल्व कराया है, वही चीज है। यानी कि हर 2 सेकंड के टाइम इंटरवल पे अलग अलग हर देखो यहाँ पास देखा जाए तो टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकंड का ही है, लेकिन चेंज कितना आ रहा है, पहले 1 का आया, फिर 3 का आया, फिर 5 का आया, फिर 7 का आया, 9। इसी तरह क्या हुआ चेंजेस अलग अलग चेंज आ रहा है। यही अगर सेम चेंज आता, मान लिया पहले 2 सेकंड में 1 का चेंज आया, फिर अगले 2 सेकंड में 1 का चेंज आता, तब ये क्या होता यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, ठीक है। समझ में आया होगा तुम लोगों को। देखो अगला क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी यानी ये क्या है y पर होगा, टाइम क्या होगा x। तो इसको लिख सकते हो तुम लोग y एक्सिस पर क्या होगा वेलोसिटी
और एक्स एक्सिस पर क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग क्या पढ़ के आए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग को एक चीज मिलती थी, वो स्लोप मिलता था, वो भी क्या मिलता था, स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग को दो चीजें मिलेंगी। अगर वीटी ग्राफ का स्लोप है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है ये हमारा क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अभी देखो हम बताते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है चेंज, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताती है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बताता है। ठीक है, इसका जो स्लोप होता है वो क्या बताता है हमको, एक्सेलरेशन। ठीक है, और दूसरा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये क्या बताएगा हमको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो चीज दिया हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मान लो, ये हमको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को डिब्बे में बंद कर लो एकदम अच्छे से। ठीक है, एकदम डिब्बा में बंद कर लो, एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, जैसे ये क्या है, देखो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के, टाइम वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया है। जैसे ये ग्राफ क्या है, यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक ए एक बी, तो इनके नीचे का पूरा एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप तो यहाँ पास क्या होगा, ये होगा ना, और स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो। जैसा कि हमारा जो पहला ग्राफ दिया हुआ है बुक में, तो यहां पास भाई अगर देखा जाए तो यहां पास 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया। एक यहां पास क्या पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट मान लिया है, एक पॉइंट क्या है, बी मान लिया। यहां पर देखो वेलोसिटी है, अगर ये ग्राफ ऐसा है, मान लिया इस, यहाँ क्या होती है हमारा, वेलोसिटी होती है ना वाई एक्सिस में। अगर ये जो ग्राफ है अगर वाई एक्सिस में बढ़ता, तब ये हम समझते कि ये क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन जो ग्राफ है वाई एक्सिस में तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है भाई, खाली इधर ही इधर जा रहा है। और एक्स एक्सिस में क्या है, खाली टाइम है, यानी कि टाइम बढ़ता हुआ तो जा रहा है, और हमारी वेलोसिटी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पॉइंट शायद मिस कर दिए हम लोग। कांस्टेंट वेलोसिटी पर, इसको आप लोग वहां पास लिख लेना, कांस्टेंट वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो भाई एकदम इस चीज को दिमाग में बैठा लो, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का चेंज ही नहीं आएगा। मान लिया अगर u से शुरू में चल रही है और तो फाइनल भी क्या होगा u, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा भाई, u माइनस यू अपॉन में, मान लिया टाइम t लगता है तो टॉप अपॉन t, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, 0। तो इस कंडीशन में देखो तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा नहीं है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या स्लोप जो है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन, हाँ अगर ऐसे बढ़ रहा होता या ऐसे बढ़ रहा होता तब हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन लगता। यहाँ पास हमको खाली क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, इसका पूरा एरिया निकाल लेना हमको। एरिया बताओ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ABCD। तो तुमको भाई एरिया अच्छे से आ जाएगा समझ में, AC इंटू CD कर लो, AC इंटू CD। CD यहाँ पास देखा जाए तो क्या होगा, T2 माइनस T1, और AC क्या होगा हमारा, यहाँ से देखो कितना है, 40। तो यही तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, लेकिन हमको खाली इतना जानना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है कि एरिया जितना भी नीचे का पूरा एरिया होगा यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा।
देखो और आगे वाले नेक्स्ट ग्राफ में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे कि ये ग्राफ है। तो यहाँ पास क्या है, वेलोसिटी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और जब मैंने आपको बताया था, जैसे अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था वेलोसिटी बताया ना मैंने, जो ये स्लोप है अगर क्या है, लीनियर है, मतलब कि वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। अब जो स्लोप हो जिस चीज का, अगर वेलोसिटी का स्लोप हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अगर एक्सेलरेशन का स्लोप होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पास देखो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पास कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये क्या हो, कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ जा रहा है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पास दो पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट यहाँ पास ए मान लिया है और ई पॉइंट मान लिया है, ठीक है। अब तुमसे यहाँ पास, क्योंकि इस हम लोग तो दो चीज पढ़ गए ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीज पढ़ के आए हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पास अगर आपको एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कब, बताओ भाई, यहां पास ए पॉइंट से ई पॉइंट में वेलोसिटी का चेंज बताओ। जब ए पॉइंट पर होता है तो वेलोसिटी कितनी होती है, 20, और जब क्या है, ई पॉइंट पर होता है तो वेलोसिटी कुछ भी, सॉरी 20 से यहाँ कम होती है, मान लिया कुछ भी वेलोसिटी मान लो, यहाँ की वेलोसिटी v1 मान लो और यहाँ की वेलोसिटी क्या मान लो, v2, ठीक है। और जब ए पॉइंट पर होता है तो मान लिया टाइम कितना होता है, t1, और ई पॉइंट पर होता है तो टाइम t2। तो यहाँ पास एकदम साफ साफ कर सकते हो भाई, v2 माइनस का v1 अपॉन में t2 माइनस का t1, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पास अगर भाई पूछ लिया आपसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे, डिस्प्लेसमेंट वही होता है कि एरिया अंडर द वीटी कर्व या वीटी ग्राफ। कहां से कहां तक का एरिया कंसीडर कर रहा है, ए पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक। तो इसके नीचे का एरिया, यानी कि यहाँ पास देखो हमको क्या है, एक ट्राइंगल मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, जो भी मिल रहा है। तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या बना रहा है, ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो भाई दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के क्या करें, इसको जोड़ देते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, मान लिया ये क्या है, ए बी मान लो, ए बी इंटू बी सी कर लो, ए बी इंटू बी सी प्लस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया अगर आप लोगों ने पीछे पढ़ा है तो ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट, ठीक है। तो यहां पास देखो ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ, और बेस क्या होगा, ए डी के बराबर, तो हाइट क्या हो जाएगी, डी ई इंटू डी। तो ऐसे तुम्हारे क्या करने हैं, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पास हमको दो चीज मिली, एक तो क्या मिला, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, और दूसरा चीज क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी तक तो हम लोग क्या पढ़े थे, सारे यूनिफॉर्म ग्राफ पढ़े थे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ जो होता है उनका कुछ ट्रेंड ऐसा आता है। देखो अभी तक क्या है, यहाँ पास एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फिर क्या हुआ, एक्सेलरेशन घटा, फिर कुछ दूर तक बढ़ा, फिर घट गया। तो ये इनका एक क्या होता है, अलग ही ट्रेंड आता है, ठीक है। ये किसी भी तरह बना सकते हैं, ऐसे भी बना दिए नॉन यूनिफॉर्म।
ये सब क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कर्व। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। बस आज यहीं तक इतना रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। और दूसरी बात क्या है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑल क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चंस हम लोग इसके एकदम अच्छे से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होगा। और बाकी हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है साथ में। और साथ में क्या है, आप लोगों को भी मेहनत करना है। देखो, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर अपनी पकड़ बनानी है, बहुत अच्छा करना है, या आगे चल के कंपटीशन में जाना आपको, जैसे नीट में जाना है या आईटी में जाना है, तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो उसको आपको 9 क्लास से ही करना पड़ेगा आपको, ना कि जब 12th पास कर सको। यहीं से उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। अगर आप यहाँ अच्छा कर ले रहे हो, अगर यहाँ आप सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन भी आगे बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।